एक्सेल से क्या क्या काम हो सकता है? एक्सेल से देखिए, एक्सेल से मान लीजिए हम एक अकाउंटिंग फील्ड की बात करते हैं, तो एक्सेल पे जब हमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बिल बनाना है, या हम मान लेते हैं एक्सेल पे कई सारे नंबर्स हैं लिखे हुए हैं, टोटलिंग करना है, एडिंग करना है, या हमें बहुत सारे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और 1 2 10 है तो हम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल की मदद से हम हज़ारों एक बार में और कुछ सेकेंड्स में कर सकते हैं। अच्छा, नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर आज के डेट में ना मुझे एक्सेल में और अकाउंटिंग में मास्टर बनना है, क्या वीडियो बनाकर बता सकते हैं कि हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे सीख सकते हैं, अकाउंटिंग के बारे में कैसे सीख सकते हैं, कैसे जो है कंप्यूटर फील्ड के मास्टर हो सकते हैं। हम आ चुके हैं एक्सपर्ट के पास में, और ये आज के डेट में सीए कर रहे हैं। सीए का इनका फाइनल पेपर होने वाला है, और आज समझेंगे कि सर आपके हिसाब से कंप्यूटर लैपटॉप को बेसिक सीखना कैसे सीखता है। बहुत सारी बातें करने जा रहा है, पूरा वीडियो देखिए, पक्का आपके बहुत काम आने वाला है। सर जी, हमारे एक यूट्यूब चैनल चलता है जिसका नाम है जोगिंदर ज्ञान है, और उसके ऊपर कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरे भारत के लोगों ना कंप्यूटर लैपटॉप बारे में ज्ञान दे दूँ, और आपके माध्यम से आज जो है कुछ सीखेंगे। पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम सर आपका है? मेरा नाम शुभम गुप्ता है। अच्छा। और मैं एज अ सीनियर अकाउंटेंट वर्क कर रहा हूँ सिविल सोसाइटी में। हाँ। और मेरा अपना खुद का स्कूल का मैनेजमेंट भी है। हाँ। ठीक है। और जो भी चीज़ें आज के समय में हम लोग कर रहे हैं, और हमने जो भी हमने पढ़ाई की है वो बिना कंप्यूटर के, क्योंकि पहले हमारे समय में उतना कंप्यूटर का क्रेज़ नहीं था। अब धीरे धीरे हमारे साथ साथ कंप्यूटर भी बढ़ता आया है, और आज की जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, कंप्यूटर हमारे साथ साथ ही सामने सामने ही बढ़ा है। अभी आपको बोल रहे थे आप सीए कर रहे हैं। हाँ। सीए पढ़ाई कर रहे हैं। सीए फाइनल हो गया नहीं आपका? सीए फाइनल का एक पेपर बचा है, हमारा फाइनल पेपर बचा है। फाइनल पेपर मुझे देना है। अच्छा, निकल जाएगा वो? डेफिनेटली निकलना है। अच्छा, निकल जाना है। जैसे आप सीए पढ़ाई कर रहे हैं और आज के आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कंपनी के अंदर सीनियर अकाउंटेंट हैं आज के डेट में। और ये बताइए कि जब आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, पढ़ाई चीज़ और लैपटॉप कंप्यूटर कितना उसमें अटैच, दोनों कितना मेल जोल दोनों का है? आज के समय में तो आप दोनों को अलग ही नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि अब चीज़ें जहाँ तक मैनुअल थी, अब वो कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। हमारी जो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, अब ऑनलाइन को ई लर्निंग आ चुका है। तो बेसिकली अब जो समय है वो ई लर्निंग का है। एक इंसान जो गांव में बैठा है और एक इंसान जो शहर में बैठा है, दोनों पहले सोचते थे कि हमारे पास विद्यालय जाना पड़ता था, अब विद्यालय उनके पास चल के आता है। अब वो संभव हुआ है केवल लैपटॉप और कंप्यूटर की मदद से ही। लैपटॉप कंप्यूटर आपको फील्ड में इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप कंप्यूटर में और लैपटॉप में क्या क्या चीज़ जानते हैं? जैसे सॉफ्टवेयर काम को क्या क्या जानते हैं? जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर्स में बेसिकली ऐसी तो एक समुंदर है। हाँ। जिसके बारे में आप जितना जानिए उतना कम है आज के समय में। जो हमारे फील्ड ऑफ वर्क का चीज़ें आती हैं, वो आते हैं बेसिक सॉफ्टवेयर हैं। जो आज के समय में सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो हमारा है टैली। हाँ। और जो उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आता है, जो बेसिक सबके पास अवेलेबल होता है, वो होता है हमारे सिस्टम में एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं, तो पीपीटी भी होता है। कई लोग को पीपीटी का भी यूज होता है प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो फिलहाल अभी जो अकाउंटिंग वर्क है वो, या कोई भी वर्क है, वो एक्सेल पे बेस्ड सबसे ज्यादा है। अच्छा। किसी भी फील्ड में चले आइए, बिना एक्सेल के कोई वर्क नहीं हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए किसी को एक्सेल सीखना है, और एक्सेल सीखने की कैसे स्टार्टिंग एक्सेल कर सकते हैं? जैसे देखिए, एक्सेल सीखना बेसिक क्या है कि एक्सेल अपने वर्क के हिसाब से लोग सीखते हैं। हाँ। जैसा आपका फील्ड ऑफ वर्क है, हाँ। तो फील्ड ऑफ वर्क अगर आपका अकाउंटिंग से है, तो आप उसमें उस तरह के फॉर्मूले, क्योंकि एक्सेल ग्रिड्स होते हैं, उसमें कई सारे सेल्स होते हैं, ग्रिड्स होते हैं। तो आप जब भी उसमें अपनी शीट्स बनाते हैं, चीज़ों को तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, आपके समझ लीजिए मैन पावर जो है वो आपका 80% तक वर्कलोड एक्सेल कम कर देता है। अच्छा, एक्सेल से क्या क्या काम हो सकता है? एक्सेल से क्या क्या काम हो सकता है? देखिए, एक्सेल से मान लीजिए हम एक अकाउंटिंग फील्ड की बात करते हैं, तो एक्सेल पे जब हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, बिल बनाना है, या हम मान लेते हैं एक्सेल पे कई सारे नंबर्स हैं लिखे हुए हैं, टोटलिंग करना है, एडिंग करना है, या हमें बहुत सारे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और 1 2 10 है तो हम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल की मदद से हम हजारों एक बार में और कुछ सेकेंड्स में कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कोई पहली बार लैपटॉप छू रहा है, कंप्यूटर पर छू रहा है, उसको भी कंप्यूटर लैपटॉप बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो चाहता है कि हमको डेडिकेशन है कि हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, तो पॉसिबल है कि बिना कंप्यूटर लैपटॉप ज़्यादा जानकारी रखे हुए एक्सेल सीख सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, ऐसा नहीं है। देखिए, शुरुआत तो कहीं से तो होती ही है। हाँ। तो जब भी अगर मान लीजिए आप लैपटॉप नहीं यूज़ किए, कंप्यूटर नहीं यूज़ किए, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप जब कंप्यूटर को, जब सिंपल सी बात है, कंप्यूटर यूज़ करने जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक क्या सीखेंगे कैसे? हाँ। जब आप शुरू करेंगे, एक्सेल में आएंगे, तो एक्सेल ऐसा नहीं बहुत कुछ पहाड़ है। बस ये है कि आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप चीज़ों को सीखते जाएंगे और उसमें बेस्ट होते चले जाएंगे। अच्छा, एक्सेल अगर मान लीजिए किसी कोई 12th पास है और उसको एक्सेल ने कोर्स कर लिया, उसमें एक्सेल में मास्टर हो गया, उसको क्या क्या जॉब मिल सकता है, क्या काम पा सकता है वो?
फिर वो तो बहुत बेहतरीन है एक्सेल, मतलब नॉलेज की, अगर एक्सेल की नॉलेज है फिर तो आप तो कहीं पे भी जाएंगे तो आपको कोई मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि बस ये है कि आपका जो, क्योंकि उनका जो भी मैनुअल वर्क है या जो भी वो काम कर रहे हैं, हाँ। उनको आप 2 मिनट में अगर एक्सेल सीट पे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे क्योंकि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर, जैसे हम टैली की बात करते हैं, हाँ। तो टैली भी क्या करता है, अगर आपको कोई डेटा चाहिए हाँ। तो टैली से भी आप डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब जो टैली में आपने एक सॉफ्टवेयर पे जो अकाउंटिंग हो रही है वो पूरी टैली पे उठ के आ जाएगी। अब तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें आप एक्सेल सीट पे केवल डेटा आपके पास है, आप उनको केवल इंपोर्ट कर दीजिए उस सॉफ्टवेयर में, तो वो पूरा डेटा आपके अकाउंटिंग और टैली सारी चीजें करके वो आपको दे देगा। मतलब मान के चलिए आपके साल भर का एक बैंक स्टेटमेंट जो है, जो लोगों को मुश्किल से मुश्किल महीने भर लग जाए चढ़ाने में, वो एक्सेल सीट की मदद से वो चुंटो मतलब मिनटों में हो सकता है। 10 मिनट 15 मिनट में पूरी एंट्रीज आपकी एक साथ एक्सेल में आपकी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग के साथ चढ़ जाएगी विथ नेम। जैसे मान लीजिए कि एक्सेल अभी आप यूज करते होंगे, पहले एक्सेल 2003 आता था, उसका वर्जन हाँ चेंज होता एक्सेल गया। 2007 आता गया, फिर उसके बाद 10 आया एक्सेल आया, आजकल एक्सेल 2021 आ रहा है। हाँ। जो पुराने वर्जन आते थे वो और आज का जो नया वर्जन आता है, जो मान लीजिए पुराना कोर्स का रखा है और अब जो कोर्स करता है, कुछ अंतर होता है कि मतलब कि बिल्कुल अंतर होता है, लेकिन इतना अंतर नहीं होता है कि आप समझ ना पाए। जैसे हम कंप्यूटर चलाते थे पहले, हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, फिर विंडोज 98 आया, फिर 2000 आया, एक्सपी, ऐसे करके हम लोग विंडोज 10 12 बहुत आगे बढ़ गए। अच्छा। तो चेंजेस तो आई, ग्राफिक्स चेंज हुए, सहूलियत चेंज हुई। पहले हम लोग कुछ चीज़ों को करने के लिए 2-3 कमांड लेने पड़ते था, वो सिंगल कमांड में काम हो जाता है। पहले कुछ चीज़ें हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसको एक्सेल पे जब डालते थे तो अब उसको हमें एक एक करके फीड करके भी नहीं उठाता था। अब जब अपग्रेडेड एक्सेल आए हैं, उसमें आपको पीडीएफ फाइल की डेटा को बस डालिए, वो अपने आप उनको वर्टिकल्स में, कॉलम्स और रोज में बाइफरकेट कर देता है। आज के किसी जगह कोर्स करना है, एक्सेल कोर्स करना है, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, वहाँ मिलता है, तो क्या बोले कौन सा वर्जन उसको सीखना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, अभी तो फिलहाल वो लेटेस्ट वर्जन ही सीखेगा। 2021 भाई, से जो भी लेना है। सीखेगा तो वो लेटेस्ट ही सीखेगा, क्योंकि पुराने वर्जन सीखने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जब भी चीजें हैं, क्योंकि उसमें एडेड होती जाती, कुछ कुछ चीजें ऐड होती हैं, तो नया चीज़ सीधे एक्सेल बस सिंपल सी बात है, नई जैसे चीज। आप एक कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट है आपका, मुझे लगता है एक्सपीरियंस अच्छा खासा आपको होगा, तो बहुत सारे लोग जो आज के 12 पास हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो अकाउंटेंट बनने के लिए मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कैसे अकाउंटेंट, क्योंकि स्टार्टिंग कैसे, क्या क्या आप लोग सर्च देखते हैं लोग में? सबसे पहले तो अकाउंट की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अकाउंट नॉलेज में फिर नहीं काम कर सकते, भाई सिंपल से, अगर अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंट की नॉलेज तो चाहिए, तो उसमें क्या अकाउंट क्या होता है? क्योंकि अकाउंट की नॉलेज जानने के लिए 11 12 जो की है वो अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। कॉमर्स होना चाहिए कि डेफिनेटली वो कॉमर्स होना चाहिए। अगर इन केस आपका इंटर कॉमर्स से नहीं, फिर भी आपको अकाउंट फील्ड में आना है तो आप ग्रेजुएशन फील्ड में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं अकाउंट से। हाँ, बीकॉम कर सकते हैं, अच्छा, बीकॉम कर सकते हैं। या आपको और भाई नहीं कुछ आता, नहीं बीकॉम भी नहीं किया है, इंटर भी नहीं किया है, तो आप कोर्स कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का। हाँ। टैली के कोर्सेस आते हैं जो 6 महीने के होते हैं, जिनको अकाउंटिंग आती है। 11 12 में कॉमर्स लिए, ग्रेजुएशन हाँ। किए, आप टैली कोर्स करके क्या जॉब मिल जाता है? सीख जाए, हाँ बेसिक कुछ जॉब, देखिए टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि आप कर सकते हैं। हाँ। डिनाई नहीं होगा कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो आप कर सकते हैं। हाँ। ये है कि आपको थोड़ा समय ज्यादा और मेहनत ज्यादा लगेगी आपकी। अच्छा, सिर्फ टैली का जानकारी रखने से, एक्सेल जानकारी के जॉब मिल जाता है क्या? टैली और एक्सेल की जानकारी से जॉब मिल जाएगी। हाँ। लेकिन आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना, क्योंकि अब मार्केट में केवल टैली का मोनोपोली नहीं रह गया है। अच्छा। अब तो नहीं तो मेल सैकड़ों, करना है, मेल रिसीव करना है, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है, चेक होता है कि नहीं होता है? हाँ मेल करना, जैसे आपको कंप्यूटर की, क्योंकि आज का जो जमाना है वो ऐसे तार वाला रह नहीं गया है। हाँ। तो ईमेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। ईमेल हमारे लिए क्या है कि एक तरह से कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, का फॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा। हम लोग चैट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हाँ। ईमेल का जो यूज होता है ऑफिशियल, वो होता है हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। हाँ। जब भी हमें कोई फॉर्मली किसी चीज को कन्वे करना होता है अपने सीनियर्स को चाहे अपने जूनियर्स को, तो हम ईमेल के माध्यम से उन चीजों को कन्वे वो भी करते आना हैं। चाहिए आपको। बिल्कुल, वो तो उसके बिना तो आपको जैसे भी रेपुटेटेड आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे बिना मेल के, ये बट नेचुरल है चीजें। हाँ, वो और उसके natural बाद जो है कोई बोले टाइप करना, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग भी जरूरी है कि नहीं? देखिए हिंदी टाइपिंग तो अब तो आज के समय में कहीं कहीं बहुत जरूरी है। सिर्फ जो भी विभाग है हमारे, आपके वक्त काम करने वाले उसको सब आना चाहिए कि मतलब कि एक टैली आए और एक्सेल आए वो काम पा जाता है कि नहीं? नहीं टैली एक्सेल आए, देखिए स्पीड की बात है, जो टाइपिंग की जहाँ तक बात आती है तो डिपेंड करता है वर्क कैसा है। अब देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो वहाँ हिंदी टाइपिंग का भी बहुत यूज होता है। हमारे यहाँ भी बहुत जगह है, क्योंकि जो भी लेटर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जाते हैं वो हिंदी में ही जाते हैं, बाकी सारी चीजें इंग्लिश में भी जाती हैं। तो हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, तो देखिए इंग्लिश टाइपिंग तो फिर भी चल जाएगा, आप स्लोली कर लेंगे। हिंदी टाइपिंग तो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर, गूगल इनपुट टाइप का सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप डाउनलोड कर ले, उसके बाद इंग्लिश में लिखे, हिंदी टाइप कर ले। अब बहुत सारे एआई हैं जिसमें
उसमें आप इंग्लिश में टाइप करके लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको हिंदी में आपको एग्जैक्ट लिख के दे देगा, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ दे देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ, बात कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो उसका जमाना है ना, अब चीजें तो बदल गई, इंटरनेट से आगे बढ़ गए। हिंदी में कर दे हिंदी में कर देगा, इवन आप अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख दीजिए, हाँ। वो आपको विद ग्रामर पंक्चुएशन के साथ आपको प्रॉपर एक सेंटेंस आप बता दीजिए कि आपको व्हाट्सएप पे भेजना है कि ईमेल भेजना, वो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करके दे देगा। इतना अपडेट हो चुका है, इससे ज्यादा अपडेट हो गया है। ये तो अभी हम लोग कम जान रहे हैं, हाँ। एआई हमसे कहीं गुना आगे जा चुका है। अच्छा। तो हमको उसको आगे उसके साथ साथ चलना है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप सिर्फ अकाउंटेंट हैं, आपको लैपटॉप कंप्यूटर अच्छी जानकारी है, अगर किसी का आपका इंटरव्यू लेना है, किसी का नया आदमी, उसे क्या क्या सवाल पुटअप करेंगे आप तो सामने? कम से कम बेसिक ये चीजें तो उसको पता होनी चाहिए। मान लीजिए कंप्यूटर के बारे में उसको कंप्यूटर चालू शॉर्टकट कैसे करना है, कंप्यूटर बंद कैसे नहीं, करना वो है? तो अब तो बच्चे को पता है। अच्छा। उसमें तो बच्चे को पता है कि भाई कंप्यूटर आप उसको ऐसे दे दीजिए, वो अपने आप खोल गया। अब तो कंप्यूटर ऑन भी करने के बाद बस लैपटॉप का स्क्रीन ओपन करी वो ऑन हो जाता है। हाँ। तो उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। प्रिंट आउट कैसे करना है, हाँ, स्कैन कैसे करना है? प्रिंट आउट कैसे करना है वो तो चलिए, उसके शॉर्टकट कीज होने चाहिए। हाँ। प्लस उसमें कैसे पेज को सेट करना है, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि मान लीजिए पेज को आपको कितनी दूर में प्रिंट आना चाहिए, ये सेट करना इंपॉर्टेंट है कि उसमें मार्जिन क्या होता है। हाँ। मार्जिन कैसे सेट मुझे लगता है करेंगे, ये सब आदमी पेज जब सेटअप, काम स्टार्ट करें तो 2-4 दिन में सीख जाता है, सब चीज नॉर्मल चीज है। ये चीज तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बोलते ना, बस आपको जैसे पेज पे सेटअप करना है तो आप धीरे धीरे एक बार आप बता भी देंगे, किसी को बता देंगे तो बस सीख जाएगा आराम से, वो आराम। उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, अकाउंटेंट बनना है किसी को आज के डेट में, तो उसको बेसिक नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप का जानकारी होना चाहिए, कॉमर्स का बेसिक जानकारी होना, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, उसके बाद हाँ। ईमेल करना आना चाहिए उसको, मेल करना चाहिए, कभी कभी कुछ टाइपिंग करना है, ज़्यादा टाइपिंग करने आता है, एआई का इस्तेमाल करना उसको आना चाहिए, एआई के हाँ। माध्यम से वो हिंदी इंग्लिश टाइप कर सकता आराम है। से कर सकता है, ठीक है। उसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बताइए, इतना कुछ जानकारी करने के बाद में आज के अकाउंटेंट की सैलरी कितने रुपए स्टार्ट हो जाती है मोटा मोटी? स्टार्टिंग क्या में आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कितना आप पाते हैं, नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि अगर एक अननोन आदमी, एकदम नया आदमी है, वो तब कोर्स करने के जाता है तो कितने रुपए स्टार्टिंग कर सकता है वो? देखिए नॉर्मली अब समय गोरखपुर की अगर बात करें जहाँ हम लोग बैठे हैं, हाँ, गोरखपुर ने पूरे इंडिया की बात कहीं भी बात करिए से नहीं डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि एरिया वाइज डिपेंड करता है। ओके, अच्छा। नॉर्मली गोरखपुर में बात करें तो 15,000 के आसपास स्टार्टिंग होती है। अच्छा, 15,000 सैलरी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तभी 1 लाख 1.5 1 लाख 1.5 लाख जैसा आप जाइए। अभी कहीं से अब दिल्ली जाएंगे तो जो आप यहाँ 15 है वो आपका 25 हो जाएगा, अच्छा, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे उसका जो है, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेंगे। हाँ। उनकी डिमांड बढ़ेगी हाँ। वहाँ पे, तो फिर सैलरी भी हाइक करेगी। अच्छा। हम जहाँ तक जानते हैं कि अभी अकाउंटिंग की प्रेजेंट सैलरी लाख रुपए तक जा रही है। देखिए, अगर आपको भी ना अकाउंटेंट बनना है, कंप्यूटर लैपटॉप फील्ड में काम करना, आपको बेसिक आना चाहिए, और क्या सर ये है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना करेंगे उतना आप अच्छा हो जाएंगे। नौकरी पाने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए करके। हाँ। और मुझे लगता है सर आपने बता दिया है, और किसी को एक्सेल सीखना रहेगा, एक्सेल करके भी नौकरी पा सकते हैं, टैली करके भी नौकरी पा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बेसिक करके वो कर सकते हैं। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि आपके इस वीडियो के माध्यम से लोग थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी जो है कुछ करना चाहेंगे, कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो बना के मैं चाहता हूँ ना कि लोगों से मुलाकात कराता रहूँ। ये सीए साहब, मतलब सीए साहब कह सकता हूँ, सीए बन जाए, कुछ दिन बनाएंगे। इनका जो इन्फॉर्मेशन है मुझे शेयर किए हुए हैं, और मैंने आपसे शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग कंप्यूटर फील्ड के अंदर, लैपटॉप फील्ड के अंदर अपना लाइफ सेटल करना चाहते हैं, हो सके वीडियो में कुछ उनकी हेल्प हो सके। आपको नमस्ते, बहुत धन्यवाद।